और उसूल फ़िक़्ह का यह कायदा है कि इज़ा जाअल एहतमाल बतल इस्तदलाल, कि जब एहतमाल आ जाए तो इस्तदलाल बातिल हो जाता है, इस शर्त के साथ कि एहतमाल कवी हो। क्योंकि ये जो है हमारे जो तलबा साथी हैं वो एक बड़ी गलती ये कर जाते हैं, वो कहते हैं कि यह जब एहतमाल आ जाए तो इस्तदलाल बातिल। एहतमाल आ जाए तो एहतमाल की नौइयत मुतय्यन करनी पड़ेगी कि किस नौइयत की और किस दर्जे का वो एहतमाल है। तो एहतमाल के अंदर एहतमाल का कवी होना ज़रूरी है। तो उसूल फ़िक़्ह का कायदा है कि जब कवी एहतमाल कवी वाक़ हो जाए तो इस्तदलाल बातिल हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सभी दोस्त और अहबाब खैर व आफियत के साथ होंगे। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने आप लोगों को ये बताया था कि वज़ू के अंदर मुवालात शर्त है, और हमने दलील में अबू दाऊद की एक सही रिवायत पेश की थी। यहाँ पर हम ये बात वाज़ेह कर देना चाहते हैं कि हमारी आज की ये जो वीडियो है ये सिर्फ अहले इल्म के लिए है, अवाम का इस वीडियो से कोई ताल्लुक़ नहीं है। अगर देखना चाहें तो उनकी मर्ज़ी है, अहले इल्म के लिए है और किसी मसलहत के तहत ये वीडियो मेरे लिए भी है। इसलिए बात इशारों में होगी, टर्म्स और इस्तिलाहात को वाज़ेह नहीं करेंगे, इसलिए कि उलमा पहले से जानते हैं। तो पिछली वीडियो में हमने ये बताया था कि वज़ू के अंदर मुवालात शर्त है। दलील में अबू दाऊद की एक सही रिवायत पेश की थी, इब्न माजा के अंदर और सही मुस्लिम के अंदर भी ये रिवायत या ये हदीस मौजूद है। इब्न माजा के अंदर और सही मुस्लिम के अंदर थोड़े से इख्तिसार के साथ है, शॉर्ट अंदाज में मौजूद है, लेकिन अबू दाऊद के अंदर तफसील के साथ मुफस्सल तरीके से ये रिवायत मौजूद है। लेकिन फ़ुक़हा की जमात ये कह रही है, जिसमें इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह भी शामिल हैं, फ़ुक़हा की एक जमात ये कह रही है कि वज़ू के अंदर मुवालात शर्त नहीं है। फ़ुक़हा की इस जमात के तीन मशहूर दलाइल हैं। पहली दलील कुरान हकीम की ये आयत कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा कुमतुम इलस्सलाति फ़ग़सिलू वुजूहकुम व अयदियकुम इलल मराफ़िक़ि वमसहू बिरुऊसिकुम व अर्जुलकुम इलल काबैन। कहते हैं कि इस आयत के अंदर अल्लाह ने से वज़ू के आज़ा को धोने का हुक्म दिया है, और इस आयत के अंदर मुवालात का कोई ज़िक्र मौजूद नहीं है। लिहाजा जिस शख्स ने वज़ू के आज़ा को जिस तरीके से भी धो लिया, गरचे उसने दोनों आज़ा को धोने के बीच में कितना ही लंबा फासला क्यों ना कर दिया हो, तो जिस शख्स ने वज़ू के आज़ा को जिस तरीके से भी धो लिया उसका वज़ू हो गया, उसने अल्लाह के इस हुक्म के ऊपर अमल कर लिया। जवाब इसका ये है कि देखिए, उसूल का कायदा ये है कि जब किसी मसले में कुरान और हदीस दोनों मौजूद हों तो फ़ैसला न सिर्फ कुरान को सामने रख करके होगा, फ़ैसला न सिर्फ हदीस को सामने रख करके होगा, फ़ैसला दोनों को सामने रख करके होता है। लिहाजा ये कहना कि आयत के अंदर मौजूद नहीं है, ये एतराज़ बातिल है। इसलिए कि आयत के अंदर मौजूद नहीं है तो क्या हुआ, अबू दाऊद की, इब्न माजा की सही रिवायत के अंदर और सही मुस्लिम की हदीस के अंदर भी मुवालात का जिक्र मौजूद है। दूसरा एतराज़ ये करते हैं कि पिछली वीडियो में हमने अबू दाऊद की जो सही रिवायत पेश की थी, अगर आपने पिछली वीडियो सुनी होगी तो आप वो रिवायत जानते होंगे। तो अबू दाऊद की जो रिवायत हमने पेश की थी पिछली वीडियो के अंदर, कहते हैं कि अबू दाऊद की वो रिवायत बक़िया रावी की तदलीस की वजह, यानी बक़िया रावी की वजह से वो ज़ईफ़ है, क्योंकि बक़िया रावी के ऊपर तदलीस का इल्ज़ाम है। देखिए, उसूल हदीस की फिर बहस आ गई, इस पर अगर बात करेंगे तो फिर बात बहुत लंबी हो जाएगी, इख्तिलाफ़ात आएंगे, फिर उसको हल करने में फिर टाइम जाएगा। मुख्तसर में ये कि इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह ने बक़िया रावी से रिवायत ली है, और उसके अलावा मुहद्दिसीन की एक बड़ी जमात ने, जिसमें शेख अलबानी रहमतुल्लाह, शेख शुएब अर्नाउत रहमतुल्लाह और शेख इब्न तैमिया रहमतुल्लाह वगैरह शामिल हैं, तो मुहद्दिसीन की एक बड़ी जमात ने अबू दाऊद की इस रिवायत को सही करार दिया है। और ये कि बक़िया रावी के ऊपर तदलीस का जो इल्ज़ाम है, तो बक़िया रावी की तदलीस इस रिवायत के अंदर, तदलीस का इल्ज़ाम तो है, लेकिन इस रिवायत के अंदर बक़िया रावी लायक जरह क्यों नहीं है, या बक़िया रावी के वजूद के बावजूद भी ये हदीस सुबूत के दर्जे को क्यों पहुँचती है, इसके ऊपर शेख इब्न तैमिया रहमतुल्लाह ने तफसील के साथ बात की है। या इस सनद के अंदर उसको देखना हो तो इब्न तैमिया रहमतुल्लाह को और दीगर मुहद्दिसीन को आप देख सकते हैं। बहरहाल, तो ये जो एतराज़ किया गया कि रिवायत ज़ईफ़ अबू दाऊद की बक़िया रावी की वजह से, ये एतराज़ सही नहीं है। और तीसरी दलील जो पेश कर रहे हैं फ़ुक़हा, जो ये कह रहे हैं कि मुवालात शर्त नहीं है, वो बाला फ़िस्सूक़ की एक सही रिवायत पेश करते हैं। बाला फ़िस्सूक़ की रिवायत और सही रिवायत है जो वो पेश कर रहे हैं, लेकिन यानी रिवायत क्या है, रिवायत ये है कि इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने बाज़ार के अंदर इस्तिंजा किया और बाज़ार ही के अंदर वज़ू किया, मुकम्मल वज़ू किया, लेकिन पैरों को नहीं धोया। मस्जिद में तशरीफ़ लेकर के आए, फिर मस्जिद में आकर के पैरों के ऊपर मसा किया। तो कहते हैं कि देखिए ना, इस रिवायत के अंदर जो है इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा ने कितना लंबा फासला कर दिया है पैरों को धोने से पहले। बाज़ार में पूरा वज़ू कर रहे हैं, फिर चल करके मस्जिद में आ रहे हैं, तो फिर मस्जिद में आकर के मसा कर रहे हैं। तो कहते हैं कि यह, और कहते हैं कि सहाबा कराम ने जो है, दीगर सहाबा कराम ने इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा को ऐसा करते हुए देखा कि उन्होंने पैरों को धोने से पहले एक लंबा फासला किया है, लेकिन सहाबा कराम ने भी जो इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा के ऊपर जो है कोई नकीर नहीं की, कोई एतराज़ नहीं किया। लिहाजा इस रिवायत से या इस असर से यह साबित हुआ कि मुवालात शर्त नहीं है। जवाब इसका ये है कि इस असर के अंदर कई एहतमालात मौजूद हैं, जिसका जिक्र मोहम्मद हसन अब्दुल गफ़्फ़ार ने शरह मतन अबी शुजा के अंदर किया है। आप देख सकते हैं, दसियों एहतमालात हैं, तफसील का ये मकाम नहीं, दसियों एहतमालात हैं। और उसूल फ़िक़्ह का यह कायदा है कि इज़ा जाअल एहतमाल बतल इस्तदलाल, कि जब एहतमाल आ जाए तो इस्तदलाल बातिल हो जाता है, इस शर्त के साथ कि एहतमाल कवी हो। क्योंकि ये जो है हमारे जो तलबा साथी हैं वो एक बड़ी गलती ये कर जाते हैं, वो कहते हैं कि यह जब एहतमाल आ जाए तो इस्तदलाल बातिल। एहतमाल आ जाए तो एहतमाल की नौइयत मुतय्यन करनी पड़ेगी कि किस नौइयत की और किस दर्जे का वो एहतमाल है। तो एहतमाल के अंदर एहतमाल का कवी होना ज़रूरी है। तो उसूल फ़िक़्ह का कायदा है कि जब कवी एहतमाल कवी वाक़ हो जाए
तो इस्तदलाल बातिल हो जाता है। तो लिहाजा कई एहतमालात और दसियों एहतमालात की वजह से इस रिवायत से या इस असर से इस्तदलाल पकड़ना सही नहीं है, क्योंकि इस्तदलाल बातिल है यहाँ पर। और दूसरी बात यह है कि एहतमाल कई हो सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि ये जो कहा गया कि वो मस्जिद से चल करके जो वो बाज़ार से चल करके जो मस्जिद में आए हैं, तो इस बीच में हो सकता है कि उनके वज़ू के जो आज़ा हैं, बाकी आज़ा जो हैं, चेहरा है, हाथ है, वो सब सूख गए होंगे। तो ये भी जो है महल नज़र है, इसलिए कि जो है मोहम्मद हसन अब्दुल गफ़्फ़ार ने ये बताया है कि लिखा है कि वो जो मस्जिद थी वो बाज़ार से करीब थी, लिहाजा इस बात का भी एहतमाल है कि इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बाकी जो आज़ा है वो सूखे ही ना हो, क्योंकि बाज़ार और मस्जिद का फासला जो है वो करीब था, दूर नहीं था वो। तो इस बात का भी इम्कान है कि जो बाकी आधा हैं वो सूखे ही ना हो। तो लिहाजा मुवालात के ऊपर जो है, अदमी मुवालात के ऊपर इस्तदलाल करना ये सही नहीं है। और ये कहते हैं कि सहाबा कराम ने भी देखा और सहाबा कराम ने भी इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को टोका नहीं, कोई एतराज़ और कोई नकीर नहीं की। जवाब इसका ये है कि यहाँ पर भी इस बात का एहतमाल है कि हो सकता है कि इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के को कोई उज़्र शरई लाहिक़ हो, कोई मजबूरी हो जिसकी वजह से वो बाज़ार में बैठ ना सकते हों। तो उन्होंने मस्जिद में आकर किस चबूतरे वगैरह पर बैठ करके या मस्जिद के दरवाजे पर या कहीं पर बैठ करके उन्होंने पैरों के ऊपर मसह किया हो, मसह किया था, धोया नहीं था, मसह किया हो। तो हो सकता है कि सहाबा कराम के एतराज़ न करने की वजह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा को लाहिक़ कोई उज़्र शरई हो। तो इस तरह के दसियों एहतमालात का जिक्र जो है मोहम्मद हसन अब्दुल गफ़्फ़ार ने शरह मतन अबी शुजा के अंदर किया है। तो लिहाजा इन तमाम एहतमालात की वजह से इस रवायत से इस्तदलाल करना बातिल है। चौथी दलील ये पेश करते हैं, कहते हैं कि सही मुस्लिम की जिस रिवायत के अंदर ये कहा गया कि इरजा फ़ासिन वज़ू का, कि जाओ और अच्छे तरीके से वज़ू करो, तो कहते हैं कि इसके अंदर दोनों बातों का एहतमाल है। हो सकता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको नए सिरे से वज़ू करने का हुक्म दिया हो, और इस बात का भी एहतमाल है कि हो सकता है कि जो है उसी सूखे और खुश हिस्से को धोने का हुक्म दिया हो, क्योंकि फ़ासिन वज़ू का कहते हैं दोनों का एहतमाल है। जवाब इसका यह है कि सही मुस्लिम की इस रिवायत के अंदर भले दोनों बातों का एहतमाल हो, लेकिन इब्न माजा और अबी दाऊद की सही रिवायत के अंदर सराहतन ये बात मौजूद है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको वज़ू को लौटाने का हुक्म दिया। अबू दाऊद के क्या अल्फाज हैं, फ़अमरहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन युईदल वज़ूअ वस्सलाह, वज़ू को भी लौटाने का हुक्म दिया है और नमाज को भी लौटाने का हुक्म दिया है। तो अन युईदा के अल्फाज हैं, लिहाजा ये कहना कि सही मुस्लिम की रिवायत के अंदर जो है दोनों बातों का एहतमाल है, ये एतराज़ और ये इस्तदलाल बातिल है, क्योंकि सारी रिवायत जो है सारी रिवायत को सामने रख करके फैसला होगा। तीन रिवायत जो मशहूर हैं इस सिलसिले में, अबू दाऊद के अंदर भी है, इब्न माजा के अंदर भी है और सही मुस्लिम के अंदर भी है। तो तीनों रिवायत को सामने रख करके फैसला होगा। तो लिहाजा ये कहना कि मुस्लिम की रिवायत से इस्तदलाल जो है करना सही नहीं है, ये एतराज़ बातिल है, क्योंकि बाकी रिवायत के अंदर, सही रिवायत के अंदर इसकी तफसील और इसकी तसरीह हो जाती है। खुलासा ये कि जो लोग ये कह रहे हैं कि वज़ू के अंदर मुवालात शर्त नहीं है, ये असहाब मौक़िफ़ के पास ऐसी कोई रिवायत मौजूद नहीं है जो लायक़ एहतजाज और लायक़ इस्तदलाल हो। वल खालिक़ आलम मिन ख़ल्क़िही बिकुल्लि शै। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।